हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के साधन के बारे में हम पढ़ेंगे। द वर्ड टूल लिटरली मीन इम्प्लीमेंट फॉर मैकेनिकल ऑपरेशंस, यानी कि जो वर्ड है टूल यानी साधन, उसका मतलब यही है कि मैकेनिकल ऑपरेशंस जो कि व्हीकल से रिलेटेड होते हैं, मैकेनिकल चीज़ें, जैसे कि कोई व्हीकल ख़राब हो चुका है तो उसे कैसे टूल्स के हेल्प से यानी साधनों के हेल्प से किस तरह से उसे रिपेयर किया जाता है। उसी तरीके से अगर बच्चा अपने एम तक ना पहुंच पाए तो किस तरीके से मूल्यांकन साधनों को यूज़ करके हम उन्हें उसके एम तक पहुंचा सकते हैं। बट इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन टूल में बी डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू कलेक्ट एविडेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स अचीवमेंट। तो जैसे कि मूल्यांकन में टूल्स मतलब साधन होते हैं, तो साधन को इस तरीके से व्याख्यात किया गया है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है जो कि सबूत इकट्ठा करता है कि बच्चों ने क्या कहाँ तक सीखा है या कितना अचीव किया है। अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि परीक्षा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उपख्यानात्मक रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, संचयी रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, जांच सूची, रेटिंग स्केल, क्वेश्चनियर, प्रश्नावली एक्सेट्रा आर द मेन टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। तो इस तरीके की जो महत्वपूर्ण टूल्स हैं, साधन हैं इवैल्यूएशन में, अपने एजुकेशन में हैं। अचीवमेंट टेस्ट के बारे में देखेंगे। अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि परीक्षा है। एज फार एज टीचर्स आर कंसर्न द मोस्ट कॉमनली यूज टूल इज अचीवमेंट टेस्ट। जैसे कि बहुत कॉमनली टीचर्स यूज़ करते हैं उपलब्धि परीक्षा। इन द इवैल्यूएशन अप्रोच द टर्म अचीवमेंट हैज़ टू बी अंडरस्टूड इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर ट्रांसलेटेड इन टू बिहेवियरल चेंजेस। तो जैसे कि उपलब्धि परीक्षा जांच करता है कि बच्चे कहाँ तक समझे हैं, उनके जो उद्देश्य हैं, उनके जो निर्देश हैं, वे कहाँ तक वे समझे हैं और उनके बिहेवियर में कितना चेंज आया है, इसे उपलब्धि परीक्षा में जांचा जाता है। द सेम लर्निंग पॉइंट माइट हैव बीन लर्न बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। तो जैसे कि एक ही पॉइंट को अलग अलग प्रकार के बच्चे अलग अलग लेवल में समझते हैं। द टीचर इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ ईच स्टूडेंट इन ईच ऑफ द लर्निंग पॉइंट एंड इवैल्यूएट दिस ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रीडिटरमाइंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो टीचर्स के दो पहले निर्देश दिए हुए हैं, उस निर्देश के उद्देश्य को बच्चे किस तरीके से समझे हैं और वे कहाँ तक किस पॉइंट तक पहुँचे हैं, इसके बारे में समझने के लिए टीचर बड़े ही उत्सुक होते हैं और वह उपलब्धि परीक्षा को इस्तेमाल करते हैं और ये जानते हैं कि बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं। अ टेस्ट मीन्ट फॉर द अबो पर्पस इज़ नॉन एज एन अचीवमेंट टेस्ट। तो ऊपर दिए गए सारी इन्फॉर्मेशन को ही हम उपलब्धि परीक्षा कहते हैं। उपलब्धि परीक्षा का सीधा सीधा मतलब यही है कि बच्चा एक पॉइंट को अपने तरीके से कितना समझा है और उससे टीचर्स को मूल्यांकन करके उसे और कितना समझाना है और उसे उसके उद्देश्य तक कैसे पहुंचाना है। बस यही इसका उद्देश्य है। उसके बाद हम देखेंगे एनेक्डोटल रिकॉर्ड। उपख्यानात्मक रिकॉर्ड कहते हैं हिंदी में। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आर रिपोर्ट्स ऑफ इनफॉर्मल टीचर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग हिज प्यूपिल्स। तो बच्चों से रिलेटेड है ये कि टीचर ऑब्ज़र्व करती है बच्चों को। ऑब्ज़र्व मतलब उन्हें अच्छी तरीके से जांचती परखती है जब वे बाहर होते हैं, और ये एक इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है। A teacher get opportunity to observe certain behaviors of his students during specific occasions that reveal their attitude or certain personality traits। जैसे कि बच्चे बाहर, टीचर्स को ऐसी कोई एक अवसर मिलता है जहाँ पे वे देखती है कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अलग है और किसी इंसिडेंट को लेकर, किसी ओकेशंस या किसी घटना को लेकर बच्चा किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से अपने दृष्टिकोण को प्रकट कर रहा है, इसे टीचर्स ये दिखाता है कि बच्चे का दृष्टिकोण कैसा है और उसकी पर्सनालिटी कैसी है। दिस में बी ईदर इन द क्लासरूम और आउटसाइड। तो ये क्लास के अंदर भी हो सकता है और क्लास के बाहर भी हो सकता है।
दिस शुड बी रिकॉर्डेड सून आफ्टर द इंसिडेंट इज़ ऑब्जर्व्ड। तो इसे जल्दी से रिकॉर्ड कर लेना चाहिए बुक में टीचर्स को, जितना जल्दी हो सके इस इंसिडेंट को। इट शुड बी रिकॉर्डेड एक्यूरेटली एंड ऑब्जेक्टिवली। तो इसे अच्छी तरीके से और ऑब्जेक्टिवली का मतलब होता है कि विश्वसनीय, मतलब विश्वसनीयता होनी चाहिए टीचर की रिकॉर्डिंग में, सब चीज़ें वो सही ही प्रेजेंट करे वहाँ। इट शुड हैव 2 columns, one for the description of the incident and other for interpretative of the incident। तो इसके लिए 2 कॉलम होने चाहिए। पहला डिस्क्रिप्शन यानी कि जो भी घटना घटी है उसके बारे में बताएं, और दूसरा उस घटना की व्याख्या लिखें। तो समझ में आ गया है एनेक्डोटल का मतलब क्या है। एनेक्डोटल एक अनौपचारिक रिकॉर्ड है जिसे टीचर क्लास के अंदर या बाहर बच्चों के चेंजेस, मतलब बिहेवियर चेंजेस में, किसी इंसिडेंट में क्या रिएक्शन है उसे एक बुक में रिकॉर्ड करती है। इसी से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। टीचर्स और पेरेंट्स दोनों डिस्कस करके कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, संचय रिकॉर्ड। The progress in the developmental pattern of each student is recorded cumulative from period to period in a comprehensive record designed for the purpose। तो जैसे कि बच्चों के जो डेवलपमेंट होते हैं, मतलब जो बच्चों का जो विकास होता है, वो विकास किस तरीके से हो रहा है समय में, उसी को एक संचित रूप में रखना ही संचय रिकॉर्ड है। उसे इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि बच्चे के जो समय समय पर विकास हो रहे हैं उसे वे रिकॉर्ड कर सकें। सच अ रिकॉर्ड इज़ नॉन एज कम्युलेटिव रिकॉर्ड। इसी तरीके के विकास को रिकॉर्ड को हम कम्युलेटिव यानी संचित रिकॉर्ड कहते हैं। इट विल हैव प्रोविज़न फॉर रिकॉर्डिंग द डिटेल्स ऑफ अ वेराइटी ऑफ डायमेंशन लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, health conditions, level of attainment in various subject, participation in co-curricular। यानी बच्चे के अलग अलग फील्ड में किस तरीके का प्रोग्रेस है उसे देखना, जैसे कि उनकी शारीरिक विकास, उनकी हेल्थ कंडीशन, उनकी जो शारीरिक स्थिति है वह कैसी है, और बच्चे के अंदर उनके अलग अलग सब्जेक्ट में किस लेवल में पहुंचते हैं वह, और जो को करिकुलम एक्टिविटी है उसमें वो किस तरीके से सहभागी होते हैं, इसके बारे में जानना। तो इस तरीके की कई सारी रिकॉर्ड्स हैं जो कि संचित करती हैं बच्चों के विकास को, और ये अदर एक्टिविटी से ही रिलेटेड है, सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है, बच्चों के हेल्थ, मेंटल, हर चीज़ से रिलेटेड है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। चेकलिस्ट, जांच सूची। द चेक लिस्ट इज़ अ सिंपल लॉन्ड्री लिस्ट। लॉन्ड्री यानी कपड़े होते हैं जहाँ हम कपड़े देते हैं, टाइप ऑफ डिवाइस। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे लॉन्ड्री में किस तरीके से एक लिस्ट बनाई जाती है, नाम लिखे जाते हैं, कपड़े कितने दिए, सारे। तो उसी प्रकार से ये भी है। द चेक लिस्ट इज़ अ सिंपल लॉन्ड्री लिस्ट टाइप ऑफ डिवाइस। कपड़ों की तरह ये चेक लिस्ट जांच सूची है। कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रिपेयर्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स, यानी जो भी आइटम्स आपने प्रिपेयर यानी बनाए हैं उस आइटम्स को लिखना या उन्हें बनाना। इट ईज़ी टू कंस्ट्रक्ट एंड ईज़ी टू यूज़, ये बहुत ही ईजी है बनाना, और यूज़ करना भी इसे बहुत ईजी है। दिस इज़ अ 2 डायमेंशनल चार्ट इन विच द ट्रेट मेजर्ड आर नोटेड इन 1 डायमेंशन एंड द नेम्स ऑफ द एग्जामिनीज इन द अदर। तो यहाँ पे 2 डायमेंशंस होंगे। ओके, तो फर्स्ट में ये होगा कि क्या मेजर करना है, यानी कि क्या उनसे हम अपेक्षा कर रहे हैं कि ये चीज़ पूरी हो, उसे लिखना। और दूसरे में बच्चों के नाम, जो एग्जामिनी होते हैं उनके नाम लिखना। द रिज़ल्ट कैन बी रिकॉर्डेड बाय पुटिंग टिक मार्क अगेंस्ट द आइटम। आइटम के पास में टिक करके ये दिखाना कि किस चीज़ को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो चीज़ कंप्लीट हुई है या नहीं। रेटिंग स्केल, दिस टूल इज़ चेकलिस्ट बट a more sophisticated modification in the checklist। तो ये एक चेकलिस्ट की तरह है, बट हाँ चेकलिस्ट से काफ़ी बदलाव हुए हैं इसमें। We simply record the presence of a particular variable।
तो यहाँ पे एक सिंपल सा रिकॉर्ड होता है जो कि आज प्रेजेंस में वेरिएबल यानी चर होते हैं, यानी कि आपकी एक सीमा होती है, वो पर्टिकुलर सीमा तक पहुँचना। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर एक्सप्रेसिंग हाउ मच दैट वेरिएबल इज़ फाउंड। यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि इस चर की सीमा कितनी होगी। In order to overcome these limitations, each trait can be scored on any number of convenient points, each point representing a particular degree, such as good, average and poor when it is the 3-point scale. तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, जो भी लिमिटेशंस के बाहर जाएंगे, यहाँ पे गुड और पुअर बस इतना ही चर होगा, और इससे भी बाहर आप जा सकते हैं, लिमिटेशंस के बाहर भी जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्कोर दिए होंगे, और ये स्कोर पॉइंट होंगे, हर चीज़ के पॉइंट होंगे, जहाँ पे भी आपको गुड, एवरेज और पुअर इस तरीके का आपको मिलेगा। और ये 3 पॉइंट्स के स्केल होते हैं, रेटिंग स्केल, यानी ये इसकी जो चर होती है, सीमा होती है, ये कोई डिसाइडेड नहीं होती है। बच्चे का जो भी क्षमता है वो क्षमता से बाहर भी जा सकता है, तो वे गुड में आएंगे, और बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है तो पुअर में आएंगे। इस तरीके से ये इवैल्यूएट किए जाते हैं। क्वेश्चनियर यानी प्रश्नावली। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल टूल फॉर गैदरिंग क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ये एक लचीला साधन है जो कि मात्रात्मक तरीके से जानकारी इकट्ठा करते हैं। It is possible to cover various aspects of a broad problem और सेवरल प्रॉब्लम्स। तो इस प्रश्नावली के द्वारा हम बहुत बड़े प्रॉब्लम या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं देमसेल्फ थ्रू द क्वेश्चनियर। बच्चे खुद से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स या बड़े प्रॉब्लम्स को प्रश्नावली के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू एडमिनिस्टर एंड कलेक्ट द रिस्पॉन्सेज यूजिंग क्वेश्चनियर। ये बहुत ही इजी है, एडमिन मतलब कि उसे स्थापित करना, और बच्चों के रिस्पॉन्स से आप प्रश्न पूछकर बच्चों की रिस्पॉन्स से सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। बट इन एडिक्वेट कवरेज, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चंस एंड इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स आर द मेजर लिमिटेशंस ऑफ दिस टूल। तो यहाँ पे क्या है कि मिस कम्युनिकेशन हो जाए या फिर क्वेश्चंस में थोड़ा भी बदलाव हो जाए, तो बच्चे के इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन में बदलाव हुआ तो ऑब्वियसली बच्चों के आंसर में भी फ़र्क आएगा। उसके बाद बच्चे इंडिविजुअली यानी खुद वो क्या समझते हैं, क्या किस तरीके से एक क्वेश्चन को लेकर किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है इस टूल का। तो आई होप कि आपको इवैल्यूएशन के टूल्स समझ में आ गए होंगे। इवैल्यूएशन के नोट्स आपको PDF के द्वारा मिल जाएंगे। और आपको ये चैनल मेरा कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।